हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इससे पहले मैं आपको दो पार्ट्स ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल टॉपिक स्टार्ट करूं, दो आपके टॉपिक छूट गए थे, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट्स थ्योरम। एक है थेल्स थ्योरम दोस्तों, एक है मिड पॉइंट। ठीक है, ये मैं आपका ब्रीफली जो है डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, सपोज एक ट्रायंगल है, मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये अगर ए बी और सी ट्रायंगल है, मैं अगर यहाँ से एक ऐसे करके इनको मिलाता हूँ, सपोज दिस इज योर डी एन ई एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो व्हाट डज थेल्स थ्योरम से, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट वो आपको वैल्यूज देगा साइड्स की, और ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब मिड पॉइंट देख लेते हैं। मिड पॉइंट में सपोज आपके ये एक ऐसे ट्रायंगल है ए बी सी, और सपोज मैं सेंटर से ऐसे मिलाता हूँ। देखिए दोस्तों, डी और ई जो पॉइंट है वो ए बी का सेंटर है और ए सी का सेंटर है। मतलब डी जो है ए बी का सेंटर है, ई जो है ए सी का, मतलब ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर हम एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो डी ई लेंथ होती है ना दोस्तों, डी ई लेंथ जो हो जाती है वो हाफ टाइम्स हो जाती है बी सी के। दिस इज योर थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट इज डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, और इन दोनों को हम मिला रहे हैं, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने सेंटर्स और ट्रायंगल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब अपने सेंटर्स और ट्रायंगल देख लेते हैं। देखिए बेसिकली चार सेंटर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मैं यहीं पे लिखते जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ। देखिए पहला जो होता है वो होता है सेंट्रॉइड। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, मैं यहीं पे लिखते जाऊंगा। ठीक है, सेंट्रॉइड यहाँ पे लिख दूंगा, पहला। दूसरा होता है, सेकेंड इज योर इन सेंटर। ठीक है, सेकंड इज योर इन सेंटर। थर्ड इज योर सरकम सेंटर। ठीक है, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं। और जो चौथा होता है, चौथा मैं आपका ले यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथा होता है ऑर्थो सेंटर। क्या होता है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, दीज आर ए फोर सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी सेंट्रॉइड। देखिए दोस्तों, सेंट्रॉइड क्या होता है, एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सेंट्रॉइड बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले सेंट्रॉइड हम पढ़ रहे हैं। देखिए सपोज एक ट्रायंगल ऐसे करके है। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है, बेसिकली वी रिप्रेजेंट सेंट्रॉइड बाय जी एंड इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ थ्री मीडियंस। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर तीन मीडियंस होंगी, तीन हाइट्स होंगी, तीन एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, सब कुछ तीन होंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन। तीन ऐसे मैंने मीडियन बना दी। ठीक है, सेंट्रॉइड जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर आई से करते हैं, सरकम सेंटर को हम ओ से करते हैं, और ऑर्थो सेंटर को हम एस से करते हैं। एक्सप्लेन मैं आपको सब यहाँ कर दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं कर रहा हूँ सेंट्रॉइड। देखिए सेंट्रॉइड के लिए मैंने ये तीन मीडियंस बना दी, एक मीडियन, दो मीडियन, इनको नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। देखिए ए सपोज मीडियन है, बी एफ मीडियन और सी डी, तो क्या करते हैं, अपोजिट साइड को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं मीडियन। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ए डी जो होगी इसके बराबर हो जाएगी, ए एफ जो होगी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोस्तों, दिस 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 इज ओनली योर सेंट्रॉइड जी। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है, दो रेशियो एक में। आप सभी को पता होगा मीडियंस को दो रेशियो एक में डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड। सो दिस इज योर सेंट्रॉइड। चलिए अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इन सेंटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इन सेंटर देख लेते हैं। सपोज इन सेंटर की हम बात कर रहे हैं। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे, वो भी तीन होंगे। ये देख लीजिए ऐसे करके तीन, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब ये एंगल, ये तीन एंगल बाइसेक्टर, ए एफ एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये बी एंगल को बाइसेक्ट करेगा और ये सी एंगल को। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये इनसे मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर आई। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक इन सर्कल होता है ऐसे करके। ठीक है, जिसके रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, स्मॉल आर से। और सरकम सेंटर अभी मैं बताने वाला हूँ जिसके जस्ट बाहर। ठीक है, तो किसका बाइसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर्स का। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सरकम सेंटर। ओके गाइस, सो लेट्स सी सरकम सेंटर। देखिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं सरकम सेंटर की। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखिए परपेंडिकुलर भी और साइड्स को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्ट दोनों करेगा साइड्स को। ठीक है, देखिए तीन बना ली मैंने। तो ये परपेंडिकुलर है, इसको नामकरण कर लेते हैं, ए बी और सी, डी ई और एफ। तो परपेंडिकुलर है मतलब ये परपेंडिकुलर और इस साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, एज द नेम सजेस्ट।
देखिए ये 90 डिग्री है और इस साइड को भी ये बाइसेक्ट करेगा। मीडियन खाली साइड बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, बट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब वो 90 डिग्री भी है प्लस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। सी डी को भी ये बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में, और ये 90 डिग्री भी होगा। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, दिस इज ओनली योर सर्कम सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, और इसके अराउंड एक सर्कल जो होता है ऐसे हम डालते हैं, ठीक है। और इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 भी हो, साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। आइए अब एक क्लास देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। प्रॉपर्टीज में आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ए टू जेड। एक लेक्चर में लूंगा एक के सेंटर की प्रॉपर्टी, मतलब एक लेक्चर में मैं इन सेंटर की बताऊंगा, एक लेक्चर में सर्कम सेंटर की, क्योंकि बहुत काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मेंस के लेवल की मैं आपको सारी बताऊंगा, ये नहीं कि खाली प्री तक सीमित रहेंगे, ऐसा नहीं। आइए अब लास्ट देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर सिंपली हाइट्स का बाइसेक्शन पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सपोज ये एक हाइट है, ये सपोज दो हाइट है, ये सपोज तीन हाइट है, ठीक है। ये H1 है, ये H2 है और ये H3 है। इसको नेमिंग कर लेते हैं ABCDEF। दोस्तों कुछ टफ नहीं होता है, सब कुछ ईजी होता है। तो ये जो होता है यही H है, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है दोस्तों। वेरी इजी। ओके, ये चार सेंटर्स में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है। अब इनकी नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक लेक्चर में सेंट्रोइड के लिए दूंगा, एक इन सेंटर के लिए, एक सर्कम सेंटर, एक ऑर्थो सेंटर के लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए, बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं और मेंस के लेवल की आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। एक बार हम फिर से ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सेंट्रॉइड, तीन मीडियंस होंगे एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। मीडियन क्या करती है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल को डिवाइड करता है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्टर भी होगा, मतलब 90 डिग्री भी होगा और साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो से रिप्रेजेंट करता है उसका बाइसेक्शन सर्कम सेंटर। उसके अराउंड एक सर्कल होता है, मतलब बाहर से इन सेंटर में, अंदर से एक सर्कल होता है। ऑर्थो सेंटर मतलब तीन हाइट होंगी, उनका बाइसेक्शन और ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड लेट्स सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।